अब आपको दिखाते हैं उन संस्थाओं की खबर जो देश के साथ मिलकर कोरोना को मात देने में अपनी पूरी ताकत से जुटी है। पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। इस दौरान कम्युनिटी किचन ही गरीबों की भूख मिटाने का अहम जरिया बने हैं। आशुतोष महाराज की दिव्य ज्योति जागृति संस्थान दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में भूखों को 2 वक्त की रोटी मुहैया करा रही है। आपको ले चलते हैं दिल्ली के एक ऐसे ही कम्युनिटी किचन में। हर दिन 1.5 लाख लोगों की भूख मिटाने वाला दिव्य प्रसाद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कम्युनिटी किचन में बनी हुई ये दाल चावल लॉकडाउन में ऐसा दिव्य प्रसाद है जो देश में हर दिन 1.5 लाख लोगों की भूख मिटा रहा है। प्रसिद्ध संत श्री आशुतोष जी महाराज के आशीर्वाद से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान देश के कई राज्यों में जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा रहा है। इस संस्थान के कम्युनिटी किचन पंजाब में 60 अलग अलग जगहों पर है। इसके अलावा बिहार के सहरसा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, उत्तराखंड के देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिले में भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कम्युनिटी किचन है। दिल्ली के नांगलोई में भी संस्था का एक कम्युनिटी किचन चल रहा है। हम इस समय नांगलोई में हैं और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस समय कम्युनिटी फूड प्रिपेयर कर रहा है। सरकार ने सभी संस्थानों को ये जिम्मेवारी सौंपी है कि उन सभी लोगों के लिए खाना तैयार करें। यहाँ पर 1000 से 1500 लोगों का खाना तैयार हो रहा है। चावल पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है, उसके अलावा दाल है और अब इसे पैक करने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि इसको प्रॉपरली पैक कर यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी नॉर्थ वेस्ट डीएम के तहत जितने भी लोग हैं वो एक एक कर यहाँ पर आए और फिर उसके बाद इस चावल को और दाल को जो फूड पैकिंग के तौर पर है उसको यहाँ से ले जाएं। फूड पैकेट्स को पैक किया जा रहा है, साथ में दाल और चावल पूरी तरह से तैयार किया गया है और कम्युनिटी फूडिंग के तहत इस खाने को तैयार किया गया है। चाहे गुरुद्वारा हो या फिर कोई आश्रम, संस्थान, मंदिर, मस्जिद, हर जगह अब लोगों की मदद करने के लिए सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तैयारी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से है, जिसके संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। हम उनके शिष्य हैं और जैसा कि सरकार की तरफ से आदेश हुआ, जब ये परिस्थितियां बनी कोरोना को देखते हुए इस महामारी के तहत, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले, लेकिन उनके लिए बड़ी समस्या हो गई। जब लॉकडाउन हुआ, हर तरफ बंद हो गया, तो उनके लिए बहुत अधिक समस्या हो गई कि खाने के लिए क्या करेंगे। परिस्थितियां किस तरह से बदल रही हैं आप सब जानते हैं। हमारे मन में भी था कि इस संस्थान महाराज जी की कृपा से यहाँ जितने भी महाराज जी के शिष्य हैं वो समाज के लिए संकल्पबद्ध हैं। कितने टाइम का आप खाना प्रिपेयर कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितने टाइम का, तो जैसे वहां से रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वो लोग हमें कहते हैं, उस हिसाब से हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। अभी जैसे आज 1000 लोगों का कहा है, वो यदि हमें कहते हैं कि 4000 लोगों के लिए चाहिए तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान देश में हर रोज खाने के करीब 1.5 लाख पैकेट बांटता है। लॉकडाउन शुरू होने से लेकर अब तक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान करीब 50 लाख खाने के पैकेट बांट चुका है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अब तक करीब 1 लाख राशन के पैकेट भी बांट चुका है। राशन के इन पैकेट्स में कुल 10 किलो आटा, चावल और दाल होती है। यहाँ हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है ताकि किसी भी संक्रमण के फैलने का खतरा न हो। इस समय कम्युनिटी फूड प्रिपेयर किया जा रहा है और उसकी पैकिंग की जा रही है। यहाँ पर पूरी तरीके से एप्रन पहनकर, हेडगियर, साथ में मास्क और हाथों में ग्लव्स लगाकर यहाँ पर जो फूड पैकेट्स हैं उनको पूरी तरीके से पैक किया जा रहा है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है ताकि ये पूरी तरीके से हाइजीनिक हो, क्लीन हो। आप क्या नाम है आपका और किस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग, उसके अलावा जो क्लीनलीनेस है उसका ध्यान रखा जा रहा है? मेरा नाम शंभू ऋषानंद है और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हर किसी ने ग्लव्स वगैरह पहने हैं, एप्रन वगैरह पहने हैं, सब कुछ है और पूरी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि हर कोई अपने हाइजीन रहे और हर तरीके से सैनिटाइज होकर इस एरिया को फिर उस पर काम किया जा रहा है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की जो सोशल प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर हिंदुस्तान के हम 135 करोड़ लोग साथ खड़े हो जाएं, तो संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दूर जरूर होगा। इंडिया टीवी भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि अपने आसपास मौजूद गरीब लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। दिल्ली से मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी।
अब आपको बताते हैं कोरोना वायरस के संकट से परेशान लोगों की मदद के लिए दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशन के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरे देश में 3 करोड़ खाने के पैकेट बांटेगी। ये दुनिया में किसी भी कॉरपोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मील डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, दुनिया का सबसे बड़ा अन्नदान है। वैसे कोरोना से राहत के लिए रिलायंस ग्रुप ने अब तक पीएम केयर समेत कई राहत फंड्स के लिए 535 करोड़ तक का डोनेशन दिया है। इसके अलावा रिलायंस ने देश में कोरोना वायरस से जंग के लिए एक हॉस्पिटल की भी शुरुआत की थी। मुकेश अंबानी की इस पब्लिक वेलफेयर प्लान की डिटेल्स नीता अंबानी ने शेयर की। I hope all of you and your families are safe and healthy. COVID-19 is an unprecedented pandemic for the world, for India and humanity. As India enters an extended period of lockdown, our hearts go out to all those Indians who depend on daily wages for the next meal. They too are members of our Parivar, our Bharat Parivar. That is why at Reliance Foundation we have launched Mission Anna Seva, our pledge to feed needy Indians. In our culture, Annadan is Mahadan. Upanishads teach us that food itself is Brahma. Through Mission Anna Seva, we will provide over 3 crore meals to marginalized communities and frontline workers across our nation. This will be the largest meal distribution program ever undertaken by a corporate foundation anywhere in the world. Friends, it is our collective duty to do whatever it takes to help our people and our nation achieve victory in this fight against coronavirus. In partnership with BMC, Reliance has set up India's first 100-bed exclusive COVID-19 hospital in Mumbai in just 2 weeks. I'm pleased to share with you that we are now expanding this facility to a capacity of 250 beds. We will produce 1 lakh masks and 100,000 PPEs daily for health workers and caregivers across India. Reliance is also providing free fuel to emergency vehicles to help ensure COVID-19 patients quickly get the medical care they require. In this hour of need, our colleagues at Reliance Retail are working overtime to provide essential supplies daily to millions of Indians via stores and home deliveries to more than 200 cities. And Jio is providing uninterrupted, reliable digital connectivity to 40 crore individuals and thousands of organizations through its work from home, study from home, and health from home solutions. Reliance Foundation has donated 535 crore rupees to various relief funds, including the PM Cares Fund. Whenever India is faced with an adversity, our people have always defeated it with unity and determination. This crisis will be no different. Corona हारेगा, India जीतेगा. Stay safe. God bless. Jai Hind. बड़ी इंडस्ट्रीज कैसे अपनी पूरी क्षमता से इस मुश्किल घड़ी में देश का साथ दे रही है, ये आपने देखा। इस नेक काम में कुछ धार्मिक संगठन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब आपको अमृतसर के प्रसिद्ध दुर्गियाना मंदिर लेकर चलते हैं। सैकड़ों साल से ये मंदिर आस्था का एक बड़ा तीर्थ है। अब भगवान के इस घर से कैसे भक्तों के लिए राशन, खाना और कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं, इसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महामारी के संकट में मंदिरों का महाअभियान। अमृतसर के विश्व प्रसिद्ध दुर्गियाना मंदिर से पूरे शहर में राहत की कृपा बरस रही है।
अमृतसर में कोई भूखा ना सोए, इसका जिम्मा दुर्गियाना तीर्थ के सेवादारों ने अपने कंधों पर लिया है। यहाँ दुर्गियाना के कम्युनिटी किचन में नारायण के भक्तों ने जरूरतमंद लोगों को खाने की सीधी सप्लाई का बड़ा अभियान चलाया है। लोगों की भूख मिटाने के लिए यहाँ पूरे दिन रोटियां बेली जाती है। यहाँ से दाल, चावल, रोटी, सब्जी को पैक करके लोगों तक सप्लाई किया जाता है। वाल्मीकि जी के आश्रम में तो ये जो देवी देवताओं की चरण छू प्राप्त है, इस धरती पे इसका शुरू से कल्चर है कि कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं सो सकता। और हमारा भी निवेदन है, सारे जो धनाढ्य व्यक्ति हैं वो भी सहयोग में आगे आएं, हमारा भी सहयोग करें। अगर वो स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं करें। तो कोई भी जो है अमृतसर की धरती पे भूखा ना सोए। ये लड़ाई जितनी भी लंबी जाए हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हमारे प्रधान जी ने भी कहा है कि भाई नर सेवा नारायण सेवा है। इस आपदा में ये जो हमारे पास भी जो पैसे हैं वो समाज के दिए हुए हैं। आज समाज संकट पे है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज की सेवा में अग्रिम पंक्ति में खड़े हों। दुर्गियाना तीर्थ अमृतसर ही नहीं पूरी दुनिया में एक खास वजह से जाना जाता है। लोगों की सेवा के साथ साथ इस पूरे मंदिर की वास्तुकला भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती है। वैसे ये मंदिर 400 साल पुराना है, लेकिन 100 साल पहले इस मंदिर को हूबहू अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का रूप दिया गया। आज इस मंदिर से हर रोज खाने के 6000 पैकेट सप्लाई किए जा रहे हैं। दुर्गियाना तीर्थ अब तक 1,70,000 खाने के पैकेट सप्लाई कर चुका है। लंगर के अलावा मंदिर प्रशासन 20,000 मास्क भी बांट चुका है। नारायण के भक्तों ने लोगों की मदद के लिए 200 लीटर सैनिटाइजर भी बांटा है। अमृतसर के सांसद ने भी दुर्गियाना तीर्थ कमेटी की मदद की तारीफ की। मैं धन्यवाद करता हूं दुर्गियाना तीर्थ कमेटी का और समूह वो लोग जिन्होंने लंगर में हिस्सा डाला है कि इतनी बड़ी जो कोरोना वायरस की लड़ाई है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और दुर्गियाना कमेटी के सभी मेंबर साहबान का, कमेटी का पूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूँ। सर, क्या पंजाब सरकार की तरफ से दुर्गियाना तीर्थ मंदिर को कोई सहायता दी जा रही है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? नहीं, देखिए, किसी भी धार्मिक स्थान को सरकार की तरफ से सहायता नहीं दी जा रही। सरकार की कुछ गाइडलाइन होती है, उसी के हिसाब से राशन डिपुओं पे ही राशन जा रहा है। जहाँ जिसको राशन नहीं मिल रहा, जिसका नीला कार्ड नहीं बना, उसको राशन जा रहा है। सो इसलिए किसी भी धार्मिक स्थल पे डायरेक्ट सप्लाई नहीं हो रही, लेकिन एनजीओज हैं, जरूरत पड़ेगी हम भी उनकी मदद करेंगे, सब लोग करेंगे मिलकर। नर सेवा ही नारायण सेवा है। यही भाव देश को लॉकडाउन के संकट से उबारने में बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। राकेश गुप्ता, इंडिया टीवी, अमृतसर। अमृतसर के बाद अब लौटते हैं दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया था। ऐसे में देश के सबसे बड़े ऑनलाइन फूड ऑर्डर एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने ऐसी मुश्किल से बचने का एक नया प्लान तैयार किया है। स्विगी ने सेफ होम डिलीवरी का जो तरीका अपनाया है, इसकी एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना को हराने की फिलहाल इकलौती दवा है सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई। ऐसे में देश के सबसे बड़े ऑनलाइन फूड ऑर्डर एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने भी नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी की शुरुआत की है। ऐसे कस्टमर जो खुद बीमार हैं, वो स्विगी ऐप को अपडेट कर नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी का विकल्प चुन सकते हैं। आप फोन करके भी अपने ऑर्डर को अपने घर के दरवाजे पर या बाहर रखने को कह सकते हैं। ऐसा करते ही स्विगी का डिलीवरी बॉय आपके कहे मुताबिक जगह पर डिलीवरी रख कर चला जाएगा। इससे न सिर्फ डिलीवरी बॉय और कस्टमर में कांटेक्ट नहीं होगा, बल्कि ऐसा करने से हम कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख सकेंगे। स्विगी की तरफ से अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए साफ सफाई पर एडवाइजरी भी जारी की गई है। लिहाजा रेस्टोरेंट्स के किचन में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। सिर्फ खाने पीने की चीजों की बेहद सावधानी से सफाई नहीं की जा रही है, बल्कि रोजाना हर स्टाफ का टेम्परेचर चेकअप अनिवार्य है। हर रोज रेस्टोरेंट के स्टाफ को हैंड ग्लव्स और फेस मास्क दिए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट के स्टाफ वक्त वक्त पर हाथ की सफाई भी करते हैं। साथ ही हर 4 घंटे में कुर्सियां, टेबल और किचन के हर सामान को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा डिलीवरी बैग्स को भी सैनिटाइज किया जाता है ताकि कोरोना महामारी को हराया जा सके। ऐसे में अगर आप स्विगी से कोई डिलीवरी मांग रहे हैं तो हाइजीन के लिए पूरी तरह से टेंशन फ्री रहिए।
फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का